यादव ने तो कमजोरी का फायदा उठाया है। तो आप 5 अपने परिवार की लड़ाए और मुसलमान का लड़ाए 6, मतलब 80 सीटों में 6 मुसलमान लड़े, जबकि हमेशा मुसलमान लोग कभी 15, 16, 12, 10 जाते थे। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच और नीति है। और कहते थे पीडीए दलित अल्पसंख्यक ओबीसी भाई भाई। तो जब दलित अल्पसंख्यक ओबीसी भाई भाई रहे तो क्या ओबीसी में रामचंद्र राजभर नहीं थे नेता विरोधी दल नायक, या कमाल अख्तर महबूब अली नहीं थे, या जो है इंजी सरोज नहीं थे, तब बाबा माता प्रसाद पांडे कहाँ से आ गए? नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह और आप देख रहे हैं द लोक सभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय के बाहर है। यहाँ हम जानेंगे कि उपचुनाव की जो 9 सीटों में उपचुनाव होना है, इसमें कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा। और ये जो यूपी में जो कहते हैं इस समय सियासत जो उथल पथल चल रही है मदरसा बोर्ड को लेकर या अन्य तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो सियासत उथल पथल चल रही है, इसको लेकर चर्चा करेंगे लोगों से। क्या नाम है? शराफत अली। शराफत अली जी, क्या लगता है यूपी के उपचुनाव में कौन कितनी सीटें बढ़त बनाता हुआ नजर आया? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूपी का उपचुनाव है उसमें जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज करती है नज़र आ सकती है शायद। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक चोरी है और सीना चोरी है। कहीं चोरी है, सीना चोरी है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने अपने अखिलेश यादव जी ने अपने कैंडिडेट लड़ाए। जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट अखिलेश यादव ने लड़ाए, समझो। और हरियाणा में लड़ाया, दोनों ही महाराष्ट्र में भी लड़ा रहे हैं। इससे ये मालूम हो रहा है कि चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी कर रहे हैं। और दूसरी बात, पीछे उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें केवल माननीय लल्लू सिंह जी एक बयान दे दिया था कि मतलब हम 400 पार जाएंगे तो आरक्षण में संशोधन करेंगे। यही सपा और कांग्रेस को मौका मिल गया, ये लोग लेके भाग पड़े कि अब तो आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म। गांव की जनता कोई पढ़ी लिखी थी नहीं, बाकी उसने जो है भाजपा के विरोध में किया। जब उसको मालूम हुआ कि हम ठगे गए, हम छले गए, तब जो है जनता उस चीज़ को भी अब महसूस कर रही। और जहाँ तक उपचुनाव की बात रही है, तो मेरा मानना 9 की 9 जो है भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है। और समाजवादी पार्टी जो है केवल अपने ही परिवार के 5 लोगों यादवों को लड़ाया है और उत्तर प्रदेश में किसी यादव को टिकट नहीं दिया। और जहां पर उत्तर प्रदेश से मुसलमान 12-12, 15-15 और जो है 10-10 करके लोकसभा जाते थे, वहां पर इन लोगों ने मुसलमानों की कमजोरी का इसलिए फ़ायदा उठाया, कहा कि भाजपा को भगाओ। इधर भाजपा का उनका आश्वासन दिया। वो तो कहते हैं मुस्लिम की पार्टी ही, ऐसा कहा जाता है यादव प्लस मुसलमान उनका कोर वोट ही है समाजवादी पार्टी का। यही जरा आप पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को ठगने का काम कर रही। केवल कांग्रेस और समाजवादी ने 6 मुसलमान कैंडिडेट जो है पीडीए में दिया, यही इनका पीडीए का नारा था। 6 मुसलमान दिए, जबकि इनको कम से कम 15 मुसलमान। ऐसा नहीं लगता कि नारा पीडीए का दिया पर वो हो केवल वाही गया यादव? ये तो यादव भारी होएगा, यादव ने तो कमजोरी का फायदा उठाया है। तो आप 5 अपने परिवार की लड़ाए और मुसलमान का लड़ाए 6, मतलब 80 सीटों में 6 मुसलमान लड़े, जबकि हमेशा मुसलमान लोग कभी 15, 16, 12, 10 जाते थे। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच और नीति है। और कहते थे पीडीए दलित अल्पसंख्यक ओबीसी भाई भाई। तो जब दलित अल्पसंख्यक ओबीसी भाई भाई रहे तो क्या ओबीसी में रामचंद्र राजभर नहीं थे नेता विरोधी दल नायक, या कमाल अख्तर महबूब अली नहीं थे, या जो है इंजी सरोज नहीं थे, तब बाबा माता प्रसाद पांडे कहाँ से आ गए? ये बताइए, आपने अभी कहा कि 9 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। जो एक सीट है कहते हैं जो अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर, उसको लगातार विपक्ष कह रहा है कि इसको बीजेपी ने जानबूझ के फंसवा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप हमको बता दीजिए, परिवारवाद और जातिवाद और राजनीति में 3 तिकड़मवाद केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने ही चालू कर दिया। और बचा जो कुछ भी था वो अखिलेश जी ने चालू कर दिया। ये कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले मुसलमानों का केवल हक खाना चाहते हैं। और मुसलमान जो है अब बेवकूफ़ नहीं रहा। और ये आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग पीछे ओबीसी का आरक्षण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया और मोदी सरकार ने
और श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मुलायम सिंह जी ने केवल तो अपने ही परिवार के लिए, अगर अधीनस्थ बोर्ड में बैठे हैं राजकिशोर यादव और लोक सेवा आयोग में बैठे हैं अनिल यादव, तो परिवार की जात की पार्टी ही है। अच्छा, और बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा तो कहते हैं परिवारवाद, तो बताते हैं बीजेपी में भी है। परिवारवाद बीजेपी में नहीं कि एक कोई खानदान होए। अगर जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी अब राजनीति में 80 के लगभग पहुंच रहे हैं, तो अपने बेटे को हर आदमी दुनिया लाता है राजनीति में, बेटे को लाता है, बाकी नाती पोता घर परिवार भाई भतीज न कोई नहीं लावत। बाकी उसको जो है सबसे ज़्यादा दुलाए हैं माननीय मुलायम सिंह जी। वो भी ज़मीनी स्तर से घिस के आ रहे हैं। वो भी कौन? नीरज सिंह जो आ रहे हैं ज़मीनी स्तर से घिस के आ रहे हैं, एकदम से विधायक या मंत्री नहीं बना दिए गए। देखिए, नीरज सिंह जो है एक विचारधारा है, एक लीडर का सपुत्र है। तो नीरज पंकज जो हैं वो लीडर के बेटा हैं, और जो समाजवादी पार्टी में है तो लीडरशिप कम हुई है, डीलरशिप ज़्यादा हुई है। तो वहाँ डीलरों की ज़्यादा बाजार है। सरकारी ज़मीन जो हमारी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। अच्छा, क्या अखिलेश यादव इतने परिपक्व नेता नहीं है क्या कि वो अपनी खुद ही की राजनीति समझ नहीं पाते हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, इन्होंने जो है 14 अपने गठबंधन को देखा, और 17 देखा, और 19 देखा, और 22 देखा, और 24 भी देखा। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ठीक। भाई साहब, ये बताइए, 9 सीटों का उपचुनाव होना है, कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा यूपी में, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बट देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं पश्चिम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए, क्या 2027 के चुनाव में ये जो उपचुनाव होना है, इसमें जो 2 लड़कों की जोड़ी है, राहुल गांधी प्लस अखिलेश यादव, क्या ये बढ़त बना पाएगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ में फिर से आती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने सीट ज़्यादा पाली थी। इसलिए देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जयंत चौधरी जी भी साथ में थे और ओम प्रकाश राजभर भी साथ में थे। तब अखिलेश जी इतना हुजूम पा गए थे, और अब इनके साथ में एक लोग नहीं हैं। हमने आपको बताया लल्लू सिंह के बयानों का ये लोग फ़ायदा उठा ले गए। समझो, ये जो है नेता परिपक्ष लायक भी 14 में नहीं बचे, 27 में बचेंगे। और इस तरीके के अनुसूचित वर्ग को और मुसलमान को केवल कांग्रेस पार्टी ठग रही है। तो राज्यसभा में नेता विपक्ष की तो सोनिया जी, लोकसभा में है तो राहुल जी। तो ये परिवार की जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी है, ये परिवार की है पार्टी, ये कोई विचारधारा की और कोई उसूलों की नहीं है। ये लोग ये कहते हैं जनता की कमजोरी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। समझो, आप लोग भी मीडिया के चौथा स्तंभ हैं, इस चीज़ को आप भी मूल्यांकन कर लीजिए कि यही कहते हैं गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया। अरे मीडिया हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है, मीडिया स्वतंत्र है। आप इसी से नाकड़ा लगा लीजिए, मीडिया को भी नहीं छोड़ रहे। और अगर अखिलेश यादव बहुत बड़े हमदर्द थे तो आजम खां को क्यों नहीं छोड़ा लिया, और किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम जेल मिलने जाते तो हैं? जेल कहाँ मिलने जाते हैं? आज जो आजम खां जेल गए हैं, ये देन अखिलेश यादव जी की ही है कि हमारे आगे का बाधा और कांटा हटे और हम जो है स्वतंत्र राज चलाएं।